वेलकम टू माय हंगरी व्लॉग। तो ये है हमारा सेकंड डे मॉर्निंग में हंगरी बुदापेस्ट में। तो हमारा होटल था वो लाइक एक डाउनटाउन काइंड ऑफ एरिया में था और ये टूरिस्ट एरिया भी था और उसके बिल्कुल ही पास अराउंड 5 to 8 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पर ये एक छोटा मॉल टाइप था जिसमें फार्मेसी थी और बेसिकली हम देखने आए थे कि क्या क्या है यहाँ पर। हमने सोचा था कि चलो थोड़ा घूम भी लेते हैं सुबह सुबह बच्चों के साथ। तो वी जस्ट हैड आवर ब्रेकफास्ट इन द होटल इन द न्यूयॉर्क कैफ़े, जिसकी वीडियो मैंने अपने शॉर्ट्स में भी डाली हुई है, जो कि है वन ऑफ द वर्ल्ड्स ब्यूटीफुल कैफ़े। और अंदर से वो बहुत सुंदर है, उसमें गोल्ड का काम हुआ है। एंड इफ़ यू वांट टू टेक अ लुक यू कैन गो एंड सर्च ऑन माय शॉर्ट्स। अच्छा जी, तो ये है यूरो समथिंग, ये है यूरोपियम सॉरी। तो ये है यूरोपियम मॉल। इसमें अंदर था मुला और एक बहुत अच्छी सेफोरा काइंड ऑफ शॉप भी थी। तो हस्बैंड बोल रहे थे कुछ ख़रीद ले, बट मैंने सोचा कि मैं बाद में ख़रीदूँगी क्योंकि अभी हमारे पास 2 दिन थे बुदापेस्ट में। तो मैंने सोचा चलो फटाफट, क्योंकि अगले दिन हमें दोपहर की फ़्लाइट थी हमारी। तो मैंने कहा चलो जितना हम एक्सप्लोर कर सकते हैं सिटी को तो हम वो एक्सप्लोर करेंगे। पीछे देखिए कितनी सुंदर बिल्डिंग्स और कितना सुंदर वो टोम बना हुआ है सिल्वर कलर का। तो बस हमने यहाँ से थोड़ी सी अपनी पानी की बॉटल्स खरीदी और हमने प्लान किया कि हम अब बाहर निकलेंगे। और फिर हमने होटल से ही टूर अपना बुक कर लिया, जो कि था बिग बस का। और जैसे कि सब जगह होता है, बिग बस आपको सब डेस्टिनेशंस पे लेके जाती है। तो वही एक नॉर्मल बस टूर था, बट वहाँ इतनी ठंड थी और ये बस भी हमें ओपन मिल गई। एक बात अच्छी थी कि ये जो बस टूर था वो बिल्कुल हमारे होटल के सामने से ही जाता था। तो वी वर वेरी हैप्पी विद दैट कि हमने अपना जल्दी से वहीं से बस को बोर्ड किया। और हम उस टूर में हमारे पास बोट का भी, एक क्रूज़ का भी ऑप्शन था। एक विदाउट क्रूज़ था और एक क्रूज़ के साथ था। क्रूज़ के साथ थोड़ा महंगा था, बट विदाउट क्रूज़ थोड़ा सस्ता था। बट हमने सोचा चलो आए हैं तो क्रूज़ कर ही लेते हैं। लेकिन ठंड इतनी थी कि बस में बैठते ही हम सबके होश उड़ गए, क्योंकि ठंडी हवा चल रही थी और बीइंग इन दुबई हमें इतने ठंड की आदत नहीं है। तो इट वाज अ शॉक। बट मैंने एक काम किया था, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि हमारे 4 बैग्स हो गए थे विंटर क्लोथिंग की वजह से। तो मैंने सबके लिए जैकेट्स ऑर्डर की थी। बच्चों के पास छोटी जैकेट भी थी और ये देखिए लंबी जैकेट्स भी थी। मैंने जानबूझ के लंबी जैकेट्स की थी क्योंकि बच्चे हैं, फिर वो परेशान करते हैं ऊपर नीचे करके, तो कमर की साइड से भी हवा घुस सकती है। तो मैंने सबकी ऑर्डर कर दी थी नेक्स्ट यूएई में जो है, वैसे हर जगह नेक्स्ट होता है, बट मैंने नेक्स्ट यूएई से ऑर्डर की थी तीनों बच्चों की। तो ये इनकी बहुत अच्छी और बहुत वार्म और बहुत अच्छी क्वालिटी की जैकेट्स थी। थोड़ी महंगी थी बाहर से, बाकी दूसरी जगहों से, बट नेक्स्ट था तो आई वाज अश्योर्ड, क्योंकि मैंने पहले भी बच्चों की जैकेट्स वहाँ से ली हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। अच्छा, हस्बैंड तो जाते रहते हैं यूरोप उनके ऑफिस के टूर पे, तो उनको पहले से ही दिला रखी थी, उनकी अलग अच्छी थी। मैंने आपको पिछला व्लॉग दिखाया कि मैं एक दिन पहले जाके शॉपिंग करके आई हूँ, मैंने उसी दिन अपनी जैकेट खरीदी थी। मेरी भी लंबी थी बट नॉट दैट बिग, बट हाँ अच्छी थी और वार्म थी। मैंने खरीदी थी R&B से, मुझे एक अच्छी जैकेट मिल गई थी। और बाकी सब जगह बहुत कॉस्टली थी। ये भी थी अराउंड 200 से 300 के बीच की थी, बट बाकी जगह 400-500 की मिल रही थी। तो मुझे अच्छी चीज़ दिखी, मैंने फटाफट से उठाई। और ये अब हम जा रहे हैं क्रूज़ के लिए। तो एक स्टॉप था बस का जहाँ पर उन्होंने हमें ड्रॉप किया। उन्होंने हमें बोला कि आपको थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे जाकर वहाँ से क्रूज़ बोर्ड करना होगा। तो अब हमारे लिए वॉकिंग ईजी नहीं था, बिकॉज ऑब्वियस रीजंस हैं। हम यहाँ पर बहुत गर्मी होती है तो वी डोंट वॉक दैट मच। तो यूजुअली क्या होता है, घर में एसी चलता है, बाहर जाते हैं निकलते हैं तो गाड़ी, और गाड़ी से फिर बस मॉल या जहाँ भी जाना होता है वहाँ उतरते हैं। तो पहले दिन तो हमारे टांगों की हालत ख़राब हो गई थी
और हमें बच्चे भी परेशान हो गए थे, लेकिन एक एक्साइटमेंट था तो उसमें हम चलते जा रहे थे। बट कहीं ना कहीं सब परेशान हो गए थे क्योंकि यहाँ पर यूरोप में बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है और एवरीबडी इज़ वेरी कंफर्टेबल वॉकिंग, बट हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो ये ऑन द वे सारी चीज़ें थी, ये स्टैचू और बिल्डिंग्स देखिए कितनी सुंदर हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे रॉयल कहीं किसी पैलेस में आ गए हैं। और हर जगह मेपल लीव्स गिरी हुई थी, ग्रीनरी थी, और क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत ही सुंदर व्यू था। ठंड थी, अच्छा मौसम था, एयर ऐसी लग रही थी कि फ्रेश थी और बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था बच्चे अगर नहीं होते हमारे साथ तो हम थोड़ी देर यहाँ बैठते, बट बच्चों के साथ यू कांट सिट एंड रिलैक्स। और ये सब मेरे साथ एग्री करेंगे बच्चे वाले लोग। तो आई वुड सजेस्ट, ये हम अब रियलाइज़ करते हैं कि जब हमारी शादी हुई थी तो हमें भी ऐसे छोटे छोटे टूर्स पे खुद जाना चाहिए था, और वो चीज़ हम मिस करते हैं। यूजुअली हम नहीं जाते थे, हम बस हमारा क्या था कि जैसी थोड़ी सी छुट्टियाँ मिली या कुछ, तो मेरे को तो यूजुअली होता था क्योंकि मैं शादी के बाद सीधा दुबई आ गई थी, तो मेरे को हर समय लगता था इंडिया इंडिया, मम्मी के पास जाना है, मम्मी के पास जाना है। बट अब लगता है कि अगर उस समय हमारे पास कितना टाइम था, अगर हम दोनों घूमते तो कितना अच्छा होता। बट इट्स फाइन, वो भी अच्छा टाइम बीता अपने पेरेंट्स के साथ। अब बच्चे हो गए हैं तो अब उनके साथ भी अच्छा, बाय गॉड ग्रेस, अच्छा घूमने को मिल रहा है, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। एंड ये देखिए कितनी सुंदर बिल्डिंग्स हैं। मेरे को तो बचपन से ही थोड़ा सा ना रॉयल चीज़ें और ये सब बहुत पसंद है। और ये पीछे जा रही है मेट्रो, और देखिए मैंने बच्चों को कैसे पूरा कवर कर रखा था। और ये सब शॉपिंग करने के लिए एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ बहुत ज़रूरी है इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू यूरोप विद योर किड्स। तो ये एक डो क्रूज़ जा रहा था छोटा, हम इस वाले में नहीं गए थे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ आगे कि हम किस क्रूज़ में गए थे। और इतनी ठंडी थी और पानी के पास तो और भी ज़्यादा ठंड था। बट हाँ, हमने इतने अच्छे कपड़े और इतनी अच्छी तैयारी कर रखी थी बच्चों के साथ। सर के थे, उनके गलों को कवर करने के लिए, उनकी नोज़ को कवर करने के लिए, उनके ग्लव्स, सब कुछ हम लेके गए थे। हम उनको पहना रहे थे और हम बहुत ज़्यादा टेक केयर कर रहे थे। तो इसी वजह से वहाँ पर उनको कोई सर्दी जुकाम नहीं। और ये देखिए हम क्रूज़ में बैठ गए हैं, यहाँ पर ऊपर एक एरिया था और ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स हैं। ये सब वहाँ की हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, क्रूज़ पे बड़े बड़े जो लोग बैठे हुए थे, मतलब एडल्ट्स थे, उनको भी ठंड लग रही थी, वो ठिठुर रहे थे, हालांकि वो यूरोपियन ही थे। और हमने इतनी अच्छी तैयारी की थी कि हमने इस क्रूज़ को पूरे अच्छे तरीके से एंजॉय किया और हम में से किसी को भी ठंड नहीं लगी, जिसकी मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मैंने इस टूर के लिए बहुत प्रिपरेशन की थी। मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए थे, बहुत सारी वीडियोस देखी थी, टेम्परेचर का पूरा मैंने ट्रैक रखा था कि कितना डिग्री होता है। तो जब मैंने चेक किया था तो टोटली दिखा रहा था कि वहाँ पर सर्दी होगी, अराउंड 10 और 4 तक भी जा सकता है टेम्परेचर। तो मैं उसी हिसाब के कपड़े सबके लेके गई थी। मेरे और हस्बैंड के ज़्यादा नहीं थे बिकॉज़ वी हैड दैट बड़ी वाली जैकेट्स, और कुछ वार्म क्लोथ्स थे, स्वेटर्स थे। बट बच्चों के मैंने मतलब अच्छे खासे गर्म कपड़े रखे थे, इनर्स रखे थे। वैसे मैंने सबके थर्मल ऑनलाइन मंगा लिए थे, थर्मल इनर्स, और जैकेट्स काफ़ी अच्छी ली थी मैंने, ये सोचते हुए कि हमें ठंड ज़्यादा ही लगेगी बिकॉज़ वी आर नॉट यूज टू इट। और ये देखिए कितने सुंदर महल जैसे, और मुझे अभी नाम एग्जैक्टली पता नहीं है, बट अगर आप भी हंगरी जा रहे हैं तो जब आप ठंड में जाएं तो वेदर ज़रूर चेक करके जाएं। ये एक चीज़ है जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी। दूसरा, आप ये दिस इज़ नॉट डो क्रूज़, दिस इज़ अ क्रूज़ का टूर, तो ये ज़रूर लें बिकॉज़ पूरी जगह घूमने से अच्छा है इसमें आपको सब कुछ कवर हो जाएगा। ये डैन्यूब रिवर पर है, ये क्रूज़ होता है और 45 मिनट्स अराउंड का होता है, और ये बहुत ही सुंदर होता है। इसमें आपको सब चीज़ें दिख जाएंगी, पार्लियामेंट हंगरी का जो कि बहुत फेमस है, और मैंने भी थोड़ी बहुत रिसर्च की थी। और ये एक ब्रिज है जो कि बहुत फेमस है, और आई थिंक इट्स कॉल्ड चेन ब्रिज। और ये
बहुत ही सुंदर है और बहुत लोग इसको विज़िट करने जाते हैं। तो हमने पैदल तो बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता, तो हमें ये लगा सबसे अच्छा बेस्ट कि हाँ, इसमें आराम से बैठ के अपना पूरा आप देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। बट हाँ, ठंड है अगर, और वैसे भी पानी के पास हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, तो कपड़े थोड़े उसी हिसाब के होने चाहिए। तो आप जब भी जाएं तो ये चीज़ आई वुड रिकमेंड कि ये चीज़ ज़रूर करें, क्योंकि इसमें हमने बहुत एंजॉय किया और हर चीज़ को बहुत आराम से टाइम लगाकर देखा, और क्रूज़ बहुत अच्छा था। हाँ, बट ठंड बहुत ज़्यादा थी, जिसके लिए हमने सारे प्रिपरेशन किए थे। और मैंने एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी जाएं ऐसी जगह पर, यूरोप वगैरह पे, तो आपके सॉक्स बहुत अच्छे होने चाहिए और काफ़ी ज़्यादा लेके जाएं। तो मैंने तो मैंने इतने मंगा लिए थे कि अब मैं सोच रही हूँ वापस आने के बाद कि इन सॉक्स का मुझे करना क्या है। बट हाँ, आगे भी जब ट्रैवल करेंगे तो वो यूज़ में आ जाएंगे। बट हाँ, कपड़े बच्चों के बहुत अच्छे गर्म होने चाहिए, नहीं तो पक्का ठंड लगने के पूरे चांसेस हैं। क्योंकि इस क्रूज़ में मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा ठंड से ठिठुरते हुए, तो मुझे अजीब सा भी लग रहा था। मुझे लग रहा था शुक्र है मैंने अपना दिमाग लगाकर, हालांकि हस्बैंड बोल रहे थे तू बहुत ज़्यादा पैक कर रही है, ऐसा ना हो वहाँ गर्मी हो। तो मैंने कहा गर्मी होगी तो देखा जाएगा, ठंड हुई तो फिर हम क्या करेंगे, उसका कोई ऑप्शन फिर नहीं हो सकता। ये जो रिवर है देखिए कितनी सुंदर लग रही है, और ये डैन्यूब रिवर है जो कि यूरोप में बहुत फेमस भी है, और ये हंगरी और वियना दोनों में है। और ये देखिए काफ़ी क्रूज़ जा रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे क्रूज़ राउंड लगाते रहते हैं। ये देखिए एक और जा रहा है, ये प्राइवेट, ये सब क्रूज़ हैं, ये किसी का प्राइवेट होगा। और हम पहुंच गए थे वहाँ पर अराउंड 2 o'clock, और हमारा जो क्रूज़ का टूर था वो था अराउंड 3 o'clock। तो हम आधा घंटा हमारे पास काफ़ी टाइम था, तो हमने थोड़ा सा इधर उधर घूमा। फिर स्टारबक्स था, तो मैंने कहा वहाँ जाने से पहले गरम गरम कॉफ़ी पी लेते हैं, बच्चों को भी गरम गरम कुछ खिला दिया स्टारबक्स से। ये देखिए कितनी सुंदर बिल्डिंग है, ऐसे लग रहा है कि महल ही है। और अगर आप देखेंगे तो यूके में भी इसी टाइप्स की बिल्डिंग्स हैं, और पूरा यूरोप इन्हीं बिल्डिंग्स के जैसा दिखता है। ऑलमोस्ट सब सेम ही लगते हैं, लेकिन ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। अच्छा, हंगरी मुझे सुंदर लगा, नो डाउट बहुत सुंदर था, बट फिर भी मुझे वियना कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आई थिंक दिस इज़, हाँ, ये है उनका पार्लियामेंट, और जो बहुत फेमस है। और आई डोंट नो क्यों, बट वो उस समय बंद था। मेरे को, हस्बैंड को मैंने पहले ही बोल दिया था मुझे ये ज़रूर देखना है, अगर अंदर से देख सकें तो। बट हस्बैंड ने बोला अंदर से शायद बंद है, उस दिन बंद था कोई चीज़। ये देखिए लोग बच्चों के साथ भी आए हुए थे, और बट ठंड बहुत थी। मैंने पहले तो ये अपना स्कार्फ जो मैं लेके गई थी वो पहना, फिर थोड़ी देर में मुझे ठंड लगने लगी माथे पर। तो फिर मैंने एक बच्चों का गले का था एक्स्ट्रा, जो कवर करता है नोज़ को और नेक को, तो मैंने वही अपने सर पे पहन लिया था, तो वो बहुत गर्म था। अच्छा, मैं आपके लिए एक और वीडियो भी बनाऊंगी, क्योंकि मेरे को बहुत डिफ़िकल्टी हुई ये सब सोचने में और पैकिंग के टाइम पर कि मेरे को बच्चों के लिए क्या क्या पैक करना चाहिए। तो अब जैसे मैं सर्दियों में गई थी, तो अब मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, तो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जिसमें कि मैं आपको बता सकूं, ताकि किसी और की भी हेल्प हो जाए जो कि बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मैं तो बहुत कुछ लेके गई थी, और आई वुड नॉट से कि वो यूज़ नहीं हुआ, काफ़ी हद तक सारा सामान यूज़ हो गया था। बट हाँ, हमारे बच्चों के 2-2 जोड़े बिल्कुल फ्रेश वापस भी आए हैं, तो मैं आपको हिसाब से बताऊंगी। अब मुझे थोड़ा अंदाज़ा हो गया, तो ये मैं आपको बताऊंगी अगली वीडियो में कि क्या क्या लेके जाना चाहिए सर्दियों में, और क्या क्या नेसेसिटी होती है, और क्या क्या ज़रूर पैक करना चाहिए। और ये देखिए कितना सुंदर क्लाउड,
और आसमान भी देखिए कितना ऐसा लग रहा है कोई पेंटिंग है। क्लाउड्स तो मतलब स्काई तो इतना सुंदर लग रहा था। और ये बिल्डिंग मेरे को देख के ऐसा लग रहा था इसको बनाने में कितने लोगों ने मेहनत करी होगी, कैसे बनाई होगी। उस समय तो इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, और फिर भी देखिए कितनी सुंदर बिल्डिंग बनाई हुई है। वो कब की है जो कि अभी तक चल रही है, तो मटेरियल भी कितना अच्छा होगा। और ये इतना छोटा छोटा डिटेल जो काम करते हैं लोग, कैसे किया होगा। तो मैं तो यही सोचती रहती हूँ हर समय। और ये देखिए जगह जगह आपको ऐसे स्टैचूज़ मिल जाएंगे। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है ताज है। और मोस्टली सारी बिल्डिंग्स इसी कलर की हैं, और ये स्टोन जो पत्थर है इसी टाइप की हैं, और इनके जो रूफ हैं वो स्लांटिंग हैं। तो मे बी जब बर्फ़ गिरती है तो उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने ऐसा बनाया होगा। और देखिए कितना ऐसा देख के लग रहा है कितना हैवी और कितना स्ट्रॉन्ग ब्रिज है। अच्छा, जो हंगरी में जो है, हंगरी की अपनी करेंसी भी चलती है और साथ में यूरोज़ भी चलते हैं। तो हमने तो हर चीज़ की पेमेंट कार्ड से ही की थी, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखे थे जिनमें वो बता रहे थे कि आपके पास कैश होना चाहिए, कार्ड नहीं होना चाहिए। बट अब हो सकता है पहले ऐसी प्रॉब्लम हो, बट नाउ आई थिंक सब जगह, ऑलमोस्ट सब जगह कार्ड से पेमेंट हो जाती है। तो सब कुछ डिजिटलाइज्ड है, और मुझे ऐसी कोई भी जगह नहीं मिली जहाँ पर कार्ड एक्सेप्ट ना कर रहे हो। मोस्टली दे ऑल्सो प्रेफर कि कार्ड से ही पेमेंट हो। और कोई भी रेस्टोरेंट देख लो आप, कहीं भी देख लो, सब जगह कार्ड से ही पेमेंट हुई है। तो अब वो वाला फंडा तो मुझे नहीं दिखा कि जिसमें कि कार्ड से पेमेंट नहीं होगी, आपको कैश कैरी करना चाहिए। कैश कैरी करने में प्रॉब्लम भी होती है, कार्ड तो चलो फिर भी संभाल लो। तो ये देखिए सूरज ढल रहा था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अराउंड 3 o'clock का टाइम था ये। और मुझे सबसे ज़्यादा हंगरी में जो पसंद आया, फर्स्ट थिंग वाज आवर होटल एंड द कैफ़े, द मोस्ट ब्यूटीफुल कैफ़े ऑफ द वर्ल्ड विच वाज इन आवर होटल, द न्यूयॉर्क कैफ़े। और तीसरा मुझे जो एन्जॉय मैंने सबसे ज़्यादा किया, और बच्चों ने भी सबसे ज़्यादा किया, वो था ये क्रूज़। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ये क्रूज़ पे ज़रूर जाएं। और सारा घूमने की ज़रूरत नहीं है इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद द किड्स, बिकॉज़ बच्चे भी थक जाते हैं, इतना पैदल नहीं चल सकते हैं, वो भी थक जाते हैं। उन्हें भी लगता है कि क्या ये पैदल पैदल चलते जा रहे हैं। जब हम छोटे थे तब हमारे पेरेंट्स कहीं लेके जाते थे, जैसे बचपन में मैं गई थी दार्जिलिंग अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो चलते जा रहे थे एंड आई वाज लाइक कि क्यों चलते जा रहे हैं, इनको क्या मज़ा आ रहा है चलने में। कोई पार्क ले जाएं, कहीं हम खेल लें, कूद लें। तो बच्चों के पर्सपेक्टिव से चलते जाना कुछ मज़ा नहीं आएगा उनको। तो अगर आप इस क्रूज़ में ले जाएंगे तो दे विल ऑल्सो एन्जॉय, क्योंकि मेरे बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। और यहाँ पर काफ़ी लोग ग्रुप्स में आए हुए थे, फैमिलीज़ ज़्यादा आई हुई थी, और बहुत छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए थे, 1-1 साल के। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इनको ठंड तो नहीं लग जाएगी। तो हस्बैंड हंस रहे थे, हस्बैंड कह रहे थे तू अपने संभाल, वो अपने संभाल लेंगे। लेकिन छोटे छोटे बच्चों को देख के थोड़ा सा घबराहट होती है ना, कि उनको जैसे ठंड तो नहीं लग रही है। बट हाँ, काफ़ी ठंडा था, और शाम के टाइम तो और भी ज़्यादा ठंडा होने लग गया था। और ये देखिए ऐसा लग रहा है सब कुछ गोल्ड का है, क्योंकि ये पत्थर जब धूप में दिखते हैं तो ये ऐसे लगते हैं जैसे गोल्ड है। और टू बी ऑनेस्ट, यूरोप में जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो है यहाँ का ये आर्किटेक्चर, कार्विंग, बिल्डिंग्स। ये ऐसा लगता है जैसे केक में टॉपिंग्स होती है ना, सुंदर सुंदर, फेरी टेल, इट्स काइंड ऑफ अ फेरी टेल। तो ये देखिए हस्बैंड को उस दिन जुकाम हो गया था, बिकॉज ही वॉज नॉट वेयरिंग एनी कैप और एनीथिंग। और उन्होंने मुझे क्रूज़ में ही बोल दिया था मुझे शायद जुकाम हो गया है। एंड आई वॉज लाइक अब मैं बच्चों का ध्यान रख रही हूँ, आप अपना तो रखो।
और ये भी कोई बिल्डिंग है, आई डोंट नो कौन सी है, बट हाँ बहुत सुंदर है। ये देखिए कितनी सुंदर, ये कितना सुंदर, मतलब ये पिक्चर्स में फिर भी इतना सुंदर लग रहा है, उसके बावजूद भी रियलिटी में ये बहुत सुंदर था। अमेजिंग, वेरी ब्यूटीफुल। और कलर कॉम्बिनेशन आप देखोगे तो कितना सुंदर है। जैसे ऐसा इस चीज़ को लेके अगर पैलेट बनाया जाए ड्रेस का भी तो कितना सुंदर तरीका है। देखिए हर कलर है, ग्रीन है और बेज है, गोल्डन लग रहा है और ऑरेंजिश है और रस्टी कलर है, तो हर कलर है मतलब। और स्काई देखेंगे तो स्काई की तो बात ही अलग है, कितने सुंदर बादल और वेरी ब्यूटीफुल। और हर जगह मेपल लीव्स गिरे हुए थे। और लोग यहाँ पर, मुझे समझ नहीं आया, लोगों में इतनी एनर्जी है विच इज़ वेरी गुड, बट आई वॉज लाइक शॉक्ड। लोग ज़्यादातर चलना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, साइकिलिंग, चलना, और जिसे देखो वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। और किसी के भी ऐसे देख के लग नहीं रहा कि टांगों में दर्द हो रहा है। और इनफैक्ट हम जब गए थे तो पहले दिन तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी और मुझे लगा था इतना चलना पड़ेगा, और मैं घबरा गई थी कि मैं ये पूरा ट्रिप कैसे कर पाऊँगी। बट हाँ दूसरे दिन थोड़ा बेटर हुआ, तो करते करते थोड़ी आदत सी पड़ गई। और देखिए सन सेट हो रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। लेकिन लोग यहाँ पर तभी मुझे लगता है लोग बहुत फिट हैं, और क्योंकि वेदर ऐसा नहीं है कि वेदर इतना अच्छा है कि आप चलो धीरे धीरे ही करके चल तो सकते हो, और उसी वजह से मुझे लगता है ये लोग बहुत स्लिम और बहुत एक्टिव हैं और बहुत हेल्थ वाइज, आई डोंट नो हेल्थ वाइज क्या है, बट देखने में दे लुक वेरी फिट एंड दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम वॉकिंग। जबकि इन कंपैरिजन टू अस, हम देखने में इतने फिट नहीं लगते हैं और हमसे तो वही नहीं चला जाता इतना। तो मैं हैरान हो गई थी कि कैसे चलते हैं। और जैसे हस्बैंड बता रहे थे यहाँ पर टैक्सेस बहुत होते हैं और गाड़ी का भी टैक्स बहुत होता है, तो मुझे फिर भी लग रहा था कि जो लोकल लोग होंगे वो तो गाड़ी चलाते ही होंगे, बट हस्बैंड कहते हैं हाँ चलाते हैं, बट मोस्टली वॉकिंग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो सबके पास जो लोकल लोग होंगे वहाँ के, वो उनके पास गाड़ियाँ होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी, बट दे प्रेफर वॉकिंग प्लस पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी यूज़ करते हैं। तो इतनी गाड़ियाँ मुझे नहीं दिखी जितनी इंडिया में है या यूएई में भी हैं। यूएई में तो ऑब्वियसली पैदल चल नहीं सकते ना आप, वेदर कंडीशंस की वजह से, तो यूएई में तो गाड़ी मस्ट है। बाकी यूएई का पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह ही इनका ट्रांसपोर्ट था, बट हाँ एक चीज़ एडिशनल थी, वो थी ट्राम्स और मेट्रो भी थी। तो यहाँ पर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि है ट्राम्स, मेट्रो और टैक्सीज तो हैं ही, बट बसेस तो इतना मुझे लगा नहीं कि यहाँ पर कोई ट्रांसपोर्टेशन की कोई प्रॉब्लम है। और ऊबर भी है, पहले मुझे लग रहा था ऊबर नहीं है, क्योंकि ऊबर की इतनी हमारे शायद ऐप चली नहीं थी, बट होटल वालों ने हमें बोला था ऊबर भी अवेलेबल है, तो ऊबर भी थी और बाकी टैक्सी भी थी। बट आई वुड सजेस्ट कि ऊबर आप करें, क्योंकि हमें होटल वालों ने बताया था कि ऊबर इज़ मच मोर इकोनॉमिकल अदर देन द टैक्सीज। तो हमने फिर ऊबर ही ऐप यूज़ करी। तो आई वुड सजेस्ट यू ऑल्सो टू व्हेन यू गोइंग टू यूरोप, सो यू कैन यूज़ ऊबर। और जाने से पहले ही आप डाउनलोड करके जाएं, क्योंकि थोड़ा लैंग्वेज का भी इशू आ सकता है, आई डोंट नो, बट हमारे पास थी। और एक चीज़ और है कि जब आप आएँ तो आने से पहले ही अपना डेटा पैकेज वगैरह ऑन करवा कर आएँ, या जैसे भी होता है इंटरनेशनल अगर आपको कोई पैकेज लेना है या जैसे भी है तो वो करके आएँ। क्योंकि हम जब आए थे तो हमें एक दिन तो हमारा फ़ोन ही नहीं चल रहा था कोई सा भी, तो हम बहुत परेशान हो गए थे। हमने ये भी डिसाइड कर लिया था कि हम कोई शिप मैं आपको ये बताने वाली थी कि ये जो क्रूज़ था छोटा सा, ये शायद कोई सेलिब्रिटी थे वो अपना जा रहे थे इसमें
जो छोटी सी बोट थी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि आप अपना सिम कार्ड ज़रूर लेकर आएँ, अपना सिम कार्ड को अपग्रेड करा कर आएँ इंटरनेशनल रोमिंग पे, या फिर वैसे ही कुछ बंदोबस्त करके आएँ, क्योंकि यहाँ पर आके फिर हमें बहुत डिफ़िकल्ट हुआ था क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा था। और एक और डिफ़िकल्टी हो गई थी हमारे साथ दूसरे ही दिन, तो मेडिसिन से रिलेटेड और कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और बच्चों के साथ थोड़ा केयरफुल होकर ही रहना पड़ता है और जाना पड़ता है। और ये देखिए, जब हम क्रूज़ करके आ गए थे तो ये 2 लोग थे और ये अपना पूरा सामान लेकर आए थे और ये जैसे यहाँ पर कुछ परफॉर्मेंस दे रहे थे किसी गाने पर। और यूरोप में ये बहुत नॉर्मल है, आपको कहीं भी लोग मिल जाएंगे ऐसे कुछ भी परफॉर्मेंस देते हुए, गाना वाना बजाते हुए। तो हमने ये परफॉर्मेंस पूरा सुना और हमें बहुत अच्छा लगा। मतलब जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना, कैटरीना कैफ वाली मूवीज़ में, और कि कोई गाना गा रहा है, या जैसे वो था शाहरुख खान वाला चन्ना की लब फिले, तो उसी टाइप का मुझे वही फीलिंग आई कि वैसे ही। और अब हम घूम फिर कर अब हम अपनी बस का वेट कर रहे थे, क्योंकि रात होने लगी थी। तो भाई नई जगह पे थोड़ा सा घबराहट होती है और थोड़ा केयरफुल भी रहना ही चाहिए। आई थिंक रात को नहीं घूमना चाहिए जब तक यू आर नॉट फेमिलियर विद द प्लेस। तो आई पर्सनली फील कि रात होने से पहले जहाँ पर आप होटल में हैं या अपार्टमेंट में हैं, तो वहाँ चले जाना चाहिए। थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाए सब, तो देन मे बी यू कैन वॉक अराउंड। तो मेरे को वही डर लग रहा था, रात होने लगी थी और बस आ नहीं रही थी हमारी। ये बस वही है जो हमने टिकट लिया था, टूर लिया था बिग बस का। और ये देखिए सब कितने वेल ड्रेस्ड हैं विच इज़ लाइक इतनी ठंड में भी। लेकिन हाँ, अगर आप एक कोट ही पहन लोगे तो वो अपनी ड्रेस अपनी आप ही अच्छी लगने लग जाएगी। तो मौसम के हिसाब से हाँ, बहुत इजीली आप ड्रेसअप हो सकते हैं। देखिए सब जैकेट पहन रहे हैं और बहुत रॉयल और विक्टोरियन फील आती है जब आप यूरोप जाते हैं तो। और ये हमें बस मिल गई थी, लेकिन इस बस का प्रॉब्लम यही था कि ये यहाँ पर बस जो थी ना वो ओपन थी, और ना उससे बच्चों के साथ मुझे बहुत डर भी लग रहा था और बहुत इरिटेटिंग हो गया था, बिकॉज़ ठंड इतनी ज़्यादा थी और ठंडी हवा ऐसे मुंह पे लग रही थी। बट जैसे तैसे करके हमने बच्चों को नाक तक उनका सर माथा पूरा ढक के और नाक तक उनका जो गले का मफलर टाइप था वो लगा के, और बस जैसे तैसे बस मैं यही प्रे कर रही थी इनकी तबीयत ना ख़राब हो बच्चों की। बट ज़ुकाम खांसी तो नहीं हुआ थैंक गॉड, बट खाना सूट नहीं करा, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई। पहले आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो उसके बाद फिर बड़े बेटे को भी प्रॉब्लम हो गई थी और हम दवाई लेके नहीं आए थे, तो इट वाज अ बिग मेस। और एक्चुअल में क्या हुआ था, हमने रात को मंगाई थी सैल्मन ग्रिल्ड फिश और पोटैटो का वो जो होता है मैश पोटैटो, तो हमने वो खाया। तो आई डोंट, और उसके साथ एक चिकन सूप भी था और कॉन्सोम करके कुछ चिकन सूप था, वो यहीं का था फेमस। तो हमने वो जब खाया, पहले तो मेरा पेट में गुड़मुड़ शुरू हुई, तो आई फेल्ट अनईजी। उसके बाद ये देखिए कैसे, मुझे तो डर लग रहा था इस बस में, क्योंकि हम ऊपर बैठे हुए थे, तो ऐसे लग रहा था ये ड्राइवर कैसे चला रहा है, तो चढ़ा ही देगा सब पर। तो हाँ, तो हमने रात को पहुंचते ही खाना मंगाया, तो उसमें हमें वो चीज़ सूट नहीं करी। मे बी आई थिंक चिकन सूप जो था वो हमें सूट नहीं करा। और पहले मेरे को लूज़ मोशन लगे, लेकिन हाँ फिर मैंने दही और रात को ही नमक मंगा लिया था रूम सर्विस से, तो मैंने वो खाया, तो आई वॉज ओके। तो मेरी रात आराम से कटी। फिर रात को मुझे पता नहीं लगा, क्योंकि मैं इतनी थक गई थी, मैं बेटी और छोटे वाले के साथ बेड पे सो गई थी, और हस्बैंड और मेरा बेटा सोफ़ा कम बेड था उस पे सोए थे।
तो रात को मुझे पता नहीं लगा, लेकिन हस्बैंड ने जब मैं सुबह उठी तो बताया कि इसको लूज़ मोशंस लग गए हैं और ये पूरी रात परेशान रहा। तो मैंने बोला तो आपको खिला देनी चाहिए थी दही और नमक। तो ही साइड उसने खाया बट उसको आराम नहीं मिल रहा। तो सुबह होते होते तक उसकी हालत ख़राब हो गई थी। आफ्टर एवरी 10 मिनट्स ही वॉज गोइंग। तो मुझे बड़ा परेशानी होगी क्योंकि हमें अगले दिन ट्रैवल करना था वियना। तो मैं ऐसे हो गई ये ट्रैवल कैसे करेगा, बहुत परेशानी हो जाएगी। बट मैंने उसको वो ORS का घोल बना के दिया और फिर उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने उसको दही नमक डाल के दिया और हम दवाई लेने के लिए गए तो फार्मेसी नहीं खुली थी कोई भी और हम परेशान हो गए बिल्कुल। होटल वालों से पूछा कि कोई दवाई दे दो, तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई दवाई नहीं है, उन्होंने दी नहीं। और मैं हस्बैंड को बोल रही थी जब हम पैक कर रहे थे, जब हम शॉपिंग कर रहे थे, कि हम खांसी की दवाई, वॉमिटिंग, लूज़ मोशन की दवाई ले लेते हैं। बट हस्बैंड ने कहा नहीं, क्या ज़रूरत है, वहीं से ले लेंगे या रास्ते में से ले लेंगे। लेकिन वही है ना, ये चीज़ें कभी आप लास्ट टाइम के लिए, लास्ट मिनट के लिए मत छोड़िए, क्योंकि हम पहुँचे थे हफड़ा तफरी में। नहीं तो हमारा यही प्लान था कि हम दुबई से एयरपोर्ट से ख़रीद लेंगे दवाइयाँ थोड़ी बहुत जो हमें चाहिए। बट इतनी अफरा तफरी थी और कि हम वहाँ पर ख़रीद ही नहीं पाए। फिर हमें लगा बाद में ख़रीदेंगे, बाद में भी नहीं ख़रीद पाए। और बच्चों के साथ तो ऐसे ही रहता है। फिर वो मैं जिस चीज़ का मुझे इंट्यूशन हो रही थी पहले से, वो चीज़ हो ही गई, वो तबीयत ख़राब हो ही गई। तो उसके बाद बड़ी मुश्किल हुई। हम पहले हस्बैंड गए 6:30 बजे, नहीं खुला था। फिर हम 7:30 बजे गए तो तब भी नहीं खुला था। इट वॉज़ आई गेस इट वॉज़ अ संडे। तो ऑब्वियसली सी बात है, तो मुझे यही डर लग रहा था अब कुछ खुला भी होगा यहाँ या नहीं। तो मैं ऑनलाइन सर्च कर रही थी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा था। तो बाहर निकलते ही, होटल में तो हमारा इंटरनेट वाईफाई होटल का यूज़ हो रहा था, बट बाहर निकलते ही कुछ भी काम नहीं कर रहा था, कोई भी फ़ोन काम नहीं कर रहा था। तो वी कुडंट यूज़ गूगल मैप टू सर्च फॉर फार्मेसीज़। तो हमने एक ट्रिक लगाई। हमने जो गूगल मैप था उसकी हमने फ़ोटोज़ क्लिक करी और आसपास की जैसे जो भी चीज़ें शॉप्स दिखा रहा था, तो उसको ट्रैक करते फिर मैं और हस्बैंड निकले थे अराउंड 8:30-9 बजे के करीब, क्योंकि हमें निकलना था। हमारी ट्रेन थी हंगरी से वियना के लिए अराउंड 12 o'clock। तो हमने सोचा बस अब तो लेकर ही आना है। तो मैं हस्बैंड के साथ गई बच्चों को रूम में छोड़ के। तो हम जैसे तैसे करके हमें एक फार्मेसी मिली और वहाँ से हमने उसकी दवाई ली और बाय गॉड्स ग्रेस वो दवाई खा के उसको आराम मिला। और वो थी एक प्रोबायोटिक थी और एक वैसी दवाई थी। तो हमने उसको दिया जाने से पहले और सारा सफ़र आराम से निकला। फिर वहाँ जाके भी मैंने उसको कंटिन्यू रखी वो दवाई। तो इट वाज़ ओके। बट हाँ, आप कभी भूलिएगा मत, और मैं तो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूँगी ये दोनों दवाइयाँ लेनी, और खांसी और बुखार की। मैंने बुखार की दवाई ले रखी थी, वो जब हम ग्रोसरी करने गए थे मैंने तभी उठा ली थी। बट बाकी दवाइयाँ तो फार्मेसी से ही मिलती हैं, तो उसमें हम रह गए। और आई वुड सजेस्ट यू कि बच्चों के साथ जा रहे हैं या खुद भी जा रहे हैं तो सारी दवाइयाँ लेके चलें, क्योंकि यू नेवर नो ऐसी सिचुएशन कब आ जाए। और एक और पंगा लग रहा था हमें, ये देखिए रिट्ज कार्ल्टन है, ये वन ऑफ द बेस्ट होटल है। इसमें हमें रूम नहीं मिल रहे थे बिकॉज 5 लोगों के लिए दे डिडंट हैव एनी रूम अवेलेबल। और हमने उनको बोला भी 2, बट वो कह रहे थे कि वो चेक करके बताएंगे, ऑन द स्पॉट हो सकता है, बट बच्चों के साथ रिस्क नहीं ले सकते। तो वी हैड टू डू बुकिंग्स इन एडवांस। तो हमने इसलिए वो छोड़ दिया। मे बी नेक्स्ट टाइम हम उसी में ही अपना स्टे लेंगे। बट अनंतारा इज़ ऑल्सो वेरी वेल नोन एंड वेरी गुड होटल। तो बस खाने के अलावा जो हमने रात को मंगाया वो भी हो सकता है हमें सूट ना करा हो, क्योंकि बाकी सब ने खाया, बाकी सबको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हर एक का अपना गट होता है। तो हाँ, लेकिन आप दवाइयाँ ज़रूर कैरी करें अपने साथ। और ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स हैं। और ये सब हम वापसी जब जा रहे थे अपने होटल तब की वीडियो है। और
वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि क्या क्या पैक करना चाहिए यूरोप के लिए। और देखिए कितनी सुंदर बिल्डिंग है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड ऐसी वीडियोस मैं और भी डालती रहूँगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।